बच्चों, अब हम बात करेंगे जल के पुनर्पूर्ति के कृत्रिम तरीकों का, कृत्रिम पुनर्भरण का, जिसमें पहला है वर्षा जल संचयन। यानी जो वर्षा का जल भूमि पर आता है, हम जानते हैं कि वो वर्षा जल क्या हो रहा है, पक्कीकरण के कारण उसका रन ऑफ हो जाता है, यानी वो बह के व्यर्थ हो जाता है। लेकिन यदि हमें अपने जल के संसाधन को संरक्षित करना है, उसकी मात्रा को बनाए रखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये वर्षा जल भूमि के अंदर जाए। और इसके लिए हम कृत्रिम तरीके से इस वर्षा जल को भूमि के अंदर भेजने का काम करते हैं, जिसे हम वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं, इस पर आगे चर्चा हम करेंगे पाठ के अगले चरण में। तो यहाँ बस इतना समझ लें कि हम वर्षा जल संचयन के द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण कर सकते हैं। दूसरा है चेक डैम और नाला बांध। चेक डैम क्या होता है? जैसे कोई छोटी छोटी नदियाँ हैं या कोई जलधारा है, खास करके अर्धशुष्क और शुष्क इलाके में, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, जब वर्षा होती है तो उसका पानी क्या होता है, बह के व्यर्थ चला जाए। इसके लिए उस पर छोटे छोटे अवरोध बनाए जाते हैं और इन अवरोधों से क्या होता है, पानी जो है वो रुक जाता है और रुकने से पानी भूमिगत होता जाता है, अवशोषित होता जाता है, जिससे कि हम भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति कर सकते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख पा रहे हैं वह एक तरह का चेक डैम नाला बांध है। कुआं और जल कुंड। कुआं के द्वारा क्या करते हैं, हम भूमिगत जल निकालते हैं, लेकिन इसी कुआं से हम पुनर्भरण का भी काम कर सकते हैं जब हम इस कुएं में वर्षा जल को पाइप के द्वारा एकत्रित करें और इसको इस कुएं में डाल दें। जल कुंड में हम पानी एकत्रित करें, उससे भी क्या होगा, पानी रिस रिस करके भूमिगत होता जाएगा और इसका पुनर्भरण होगा। ये जल कुंड के द्वारा, कुएं के द्वारा हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पुनर्भरण का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगला है चापाकल। आपको शायद आश्चर्य होगा कि चापाकल से तो पानी निकालते हैं, लेकिन उसी चापाकल से हम पानी उसके अंदर डाल भी सकते हैं। जिस तरह से हम पानी बाहर निकालते हैं, उसी तरह से उसी चापाकल में यदि हम वर्षा जल एकत्रित करके उसको चापाकल का जो नीचे गलाया हुआ पाइप होता है उससे जोड़ दें तो वो पानी भूमि के अंदर चला जाता है। तो इससे भी हम पुनर्भरण कर सकते हैं। अगला है गैबियन संरचना। यह वैसे भूभाग में जहाँ भूमि काफ़ी अंड्यूलेटिंग है, यानी काफ़ी ऊंचाई नीचाई है भूमि में, सामान्य रूप से वो समतल भूमि नहीं है, तो वहाँ पर ये गैबियन संरचना काफ़ी कारगर है, ना सिर्फ जल को रोकने में, उसको भूमिगत करने में, बल्कि यह भूस्खलन या मृदा अपरदन को भी काफ़ी प्रभावी तरीके से रोकती है। अभी आपके स्क्रीन पर ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, इसमें जो आप छोटे पत्थरों को एक जाली के अंदर कसा हुआ, बंधा हुआ देख रहे हैं, यही संरचना गैबियन संरचना कहलाती है और ये भूमि को बांध के रखती है, पानी को रोक करके भूमिगत होने में मदद करती है। यह उसी गैबियन संरचना की दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अगला है बोरवेल, जिसे हम अपने तरफ बोरिंग कहते हैं। ये बोरवेल बना करके, यानी ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई तक एक छेद बनाते हैं और इसके द्वारा भी हम वर्षा जल को ज़मीन के अंदर भेजने का काम कर सकते हैं। तस्वीर अभी जो आपके स्क्रीन पर है उसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह गहराई में एक बोरवेल बनाया हुआ है। उस बोरवेल के अंदर छन छन कर पानी अंदर जा रहा है और किस प्रकार फिर वो पाइप के अंदर बने छेदों से यह भूमि के जलद चट्टानों के अंदर या भूमि के बाद मिट्टी के द्वारा जल सोख लिया जा रहा है। तो इस प्रकार भी हम कृत्रिम तरीके से भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति कर सकते हैं। अगला जो कृत्रिम तरीका है वह है रिचार्ज शाफ्ट।
ठीक है। यह क्या होता है, यह एक जलाशय के अंदर, जलाशय के बीच बीच में आप लोगों को नजर आता होगा कहीं कहीं कुछ एक संरचना सी बनी होती है, तो वो क्या होता है, वह होता है रिचार्ज शाफ्ट, जिसके अंदर एक साधारण सा फिल्टर लगा दिया जाता है और उस फिल्टर से पानी छनकर भूमि के अंदर जा करके कृत्रिम रूप से भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। हाँ, तो बच्चों अभी जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है उसमें आप देख पा रहे हैं कि एक जलाशय है, जलाशय के बीचों बीच आपको एक संरचना नज़र आ रही है, वो संरचना ही शाफ्ट कहलाती है और देख पा रहे हैं कि उसकी गहराई जो है शाफ्ट की वो भूमिगत जल तल तक पहुंची हुई है, यानी ये जलाशय के जल को धीरे 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 भूमिगत जल तल तक पहुंचाता है, उसको रिचार्ज करता है। अगला जो कृत्रिम तरीका हो सकता है भूमिगत जल को की पुनर्पूर्ति का, वह है सोपानी बंध या टेरेस बंद या कॉन्टूर बंद इसको कहते हैं। तो आप सोपानी कृषि से तो परिचित हैं, लेकिन ये सोपानी बंध क्या है? तो ये सोपानी बंध भी सोपानी जो सोपान बनाए जाते हैं, टेरेस बनाए जाते हैं, सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, सीढ़ी नुमा खेत वही है, लेकिन उसके अंतिम छोर पर एक बांध जैसा बांधनुमा आकृति खड़ी कर दी जाती है छोटी सी। उससे क्या होता है कि उस सोपान पर, उस सीढ़ी पर जो पानी और जो मिट्टी उसके साथ बहता है, ये छोटा सा बांध उसको रोकने का काम करता है और फिर वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। यहाँ पर आप स्केच देख पा रहे हैं एक, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर पत्थरों से एक छोटा बांधनुमा आकृति खड़ा किया गया है। यही बांधनुमा आकृति कंटूर बंद या टेरेस बंद कहलाता है और यह न सिर्फ भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति में बल्कि मृदा के अपर्दन में भी बहुत प्रभावशाली तरीके से उस पर रोक लगाता है।